जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में नई सड़क चौराहे पर 3 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुराचार किया गया, जिसको लेकर शर्मसार करने वाली घटना हुई। इसके विरोध में आज अल्पसंख्यक विभाग द्वारा बलात्कारी का पुतला दहन किया गया। बलात्कारियों के घर पर बुलडोजर चलाने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाए जाने की मांग को लेकर पुतला दहन किया गया। अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष ने बताया कि 3 वर्ष की मासूम बालिका के साथ बलात्कार की घटना निंदनीय है। इससे जनता में गहरा रोष व्याप्त है। प्रदेश की जनता में इस तरह की घटनाओं से भय का माहौल पैदा हो रहा है। ये सरकार और पुलिस का इकबाल कम होने से अपराधियों में खूब होने का उदाहरण है। वहीं घटना को लेकर अल्पसंख्यक विभाग की ओर से पुतला दहन किया गया और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में इस दरिंदे को सजा मिलनी चाहिए ताकि आने वाले समय में दूसरी घटना नहीं हो। साथ ही विरोध प्रदर्शन में पूर्व पीसीसी मेंबर सैयद अंसारी, संदीप मेहता, आनंद सिंह, अब्दुल गनी फौजदार, इकबाल बंद बॉक्स, धनपत गुर्जर सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे। आज जो जोधपुर के अंदर एक बहुत ही दर्दनाक और वैश्याना जो घटना घटी है, कल एक 3 साल की बच्ची के साथ उसका अपहरण करके उसके साथ जो दुराचार किया गया है, ये आज तक की मारवाड़ की जो इतिहास है उसको बहुत शर्मसार करता है। मैं भजन लाल सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपके राज में अब तक जो हत्याकांड हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, चोरियाँ हो रही है, अब ये कंटिन्यू किया। ऐसा भी सर्वे में आया है कि हर 1 घंटे के अंदर 8 बलात्कार हो रहे हैं। अब ये जो शर्मसार करने वाली घटना है, उसको ऐसा लगता है जैसे कि ना तो उनका अधिकारियों पर कोई पकड़ रही है और ना ही उनका कुछ और रहा है। पर्ची के नाम पे जो उनकी सरकार आई थी, वो पर्ची नुमाई है। अब उस बच्चे को इंसाफ कैसे दिलाएंगे? उसके लिए क्या उनको फर्स्ट ट्रैक में उनको लेना चाहिए केस को, और जो उसका घर है अगर उसको ऐसी से ऐसी जो अगर आप ज़्यादा सख्त सज़ा देंगे, गर्दन काट दी जाए या उसका नरसंहार किया जाए, तो कोई भी बच्चा, कोई भी परिवार इसका कोई विरोध नहीं करेगा। अगर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, सिर्फ जो एक 3 साल की बच्ची जिसका वजन ही कम मुश्किल से 5 से 6 किलो होगा, उसके साथ जो दुराचार किया गया है, गर्दन उसकी काट दी गई, होठ काट दिए गए हैं, आप एक बार फिर सुनकर ये देख कर अपनी रूह कांप जाती है। इस घटनाक्रम के विरोध में आज हमारे सभी वरिष्ठ साथी साथ हैं। आज त्यौहार का दिन भी होते हुए मैं इनका शुक्रिया करूँगा कि सब लोग हमारे साथ हैं, और वो इसीलिए आए हैं कि ये जो आक्रोश है पूरी जोधपुर में है, और वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम विरोध दर्ज करें। और आज हम इसी मौके पर भजन लाल जी का पुतला दहन कर रहे हैं, और जो उसी के विरोध में हम यहाँ सब इकट्ठे हुए आजीवन मूर्ति में। हमारे साथ हमारे सीनियर पीसीसी के सदस्य लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर के रातानाड़ा क्षेत्र के एक हॉस्टल में एक छात्र नेता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के बाद बदमाशों ने मिलकर छात्र नेता की पिटाई कर डाली। इसका वीडियो भी सामने आया है, साथ ही जिसमें बदमाश बेरहमी से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। मारपीट में घायल युवक को जोधपुर के पावटा सैटेलाइट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस घटना के वायरल वीडियो के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। रातानाड़ा थानाधिकारी प्रदीप डागर ने बताया कि 3 नंबर हॉस्टल के 9 नंबर हॉल में होम सिंह के गुट ने जीतू सिंह राम के छात्र नेता के साथ मारपीट की है। मारपीट में घायल हुए छात्र नेता को अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। आपसी विवाद के चलते ओम सिंह नाम के छात्र नेता के गुट ने मिलकर जीतू सिंह की पिटाई कर डाली। चुनाव के बाद को लेकर विवाद इतना ज्यादा विकराल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वीडियो जोधपुर के रातानाड़ा स्थित 3 नंबर हॉस्टल का आज शाम का है। यहाँ एक छात्र नेता के साथ सीनियर छात्र नेताओं ने किसी बात को लेकर उसके साथ मारपीट कर डाली। इस दौरान बेरहमी से उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट का शिकार हुआ जेठू सिंह बदमाशों से छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन बदमाश नहीं माने। इसके बाद जेठू सिंह बचने के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया। बाद में वे किसी एक कमरे में घुसकर अपनी जान बचाने के लिए गया तो वहां से बदमाशों ने उसे बाहर निकालकर उसके साथ मारपीट की, जिससे वे काफी घायल हो गया। बताया जा रहा है कि छात्र नेता चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहा था। इस बार की यूनिवर्सिटी इलेक्शन के लिए अपनी दावेदारी भी करने के प्रयास में था। इसी के चलते दूसरे छात्र नेता उससे रंजिश रखने लगे। आज शाम को हॉस्टल में अन्य बदमाशों के साथ उसका विवाद हुआ। इस पर सभी ने मिलकर बेरहमी से पिटाई कर डाली। बदमाशों से बचने के लिए उसने एक कमरे में खुद को बंद कर जान बचाई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली से जोधपुर प्रवास पर जाते समय श्यामवर ग्राम के एक निजी रिजॉर्ट पर भाजपा नेता गिरवर सिंह, पूर्व पंचायत समिति सदस्य एवं पूर्व सरपंच प्रतिनिधि भाजपा नेता कान सिंह इंदा के नेतृत्व में केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया गया। केंद्र सरकार की कैबिनेट मंत्री ने रायपुर जेतारण क्षेत्र में हो रही अच्छी बारिश का जायजा लिया। वहीं भाजपा नेता गिरवर सिंह व भाजपा नेता कान सिंह इंदा ने क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश के बारे में कैबिनेट मंत्री शेखावत से चर्चा की। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह ने बताया कि अच्छी बारिश होने से इस बार किसानों को अच्छा लाभ मिलेगा व किसानों की आय में वृद्धि होगी।
रेल मगरा में बरग्राम पूर्व सरपंच गजेंद्र कंवर इंदिरा के कार्यकाल में बने 4 एनीकेट के बारे में चर्चा की। किसानों के हित के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को आगे आकर हर संभव मदद व उनके लिए प्रयास करने की बात कही गई। इस दौरान उन्होंने भाजपा नेता की बेटी का जन्मदिन मनाया और केक काटकर बेटी को जन्मदिन पर आशीर्वाद दिया। भाजपा नेता कान सिंह इंदा ने बताया कि रायपुर उपखंड के विराटिया खुर्द में स्थित छोटा रूडीचा के नाम से प्रसिद्ध बाबा रामदेव मंदिर पर 12 सितंबर को बाबा का मेला भरेगा। इसके लिए समाजसेवी राजकुमार सिंह विराटिया खुर्द व स्थानीय ग्रामीणों ने शेखावत को मेले में शिरकत कर बाबा से आशीर्वाद लेने का आग्रह किया, जिस पर शेखावत ने कहा कि जरूर आऊंगा और इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में भी विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही बाबा के समाधि स्थल जैसलमेर जिले के रामदेवरा में रामदेवरा के बाद बाबा का दूसरा बड़ा मंदिर रायपुर के विराटिया खुर्द में स्थित है। यहाँ हर साल लाखों भक्त आते हैं। इस मौके पर भाजपा नेता गिरवर सिंह, पूर्व पंचायत समिति सदस्य कान सिंह इंदा, रायपुर उप प्रधान पशुपति सिंह, राजकुमार सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, महेंद्र माली, शाहबुद्दीन विराटिया, राकेश सिंह, विजय परिहार समेत कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। झाला की चौकी ग्राम में नेशनल हाईवे 25 पर मुख्य चौराहे के समीप बाबा रामदेव सेवा समिति झाला की चौकी के द्वारा रुणेचा में लोक देवता बाबा रामदेव जी के दर्शन करने पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था के लिए भंडारा शुरू किया गया है, जिसमें भामाशाहों का भी सहयोग मिल रहा है और भामाशाहों के सहयोग से इस भंडारे में श्रद्धालुओं के लिए भोजन, चाय, नाश्ता, पानी, मेडिकल सहित रात्रि विश्राम की सुविधा की गई। वहीं जिसमें बाबा रामदेव सेवा समिति के सभी कार्यकर्ताओं भामाशाहों सहित ग्रामीण व्यवस्था में सेवाएं दे रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। निमाज ग्राम में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार व उदयपुर में स्कूली छात्र पर हुए हमले के विरोध में आज निमाज ग्राम में व्यापार मंडल के आह्वान पर बाजार पूरी तरह से बंद रखे गए हैं, जिसमें व्यापारियों ने बंद का समर्थन करते हुए बाजार में अपने प्रतिष्ठान बंद रखे गए। वहीं बंद के दौरान आज जन आक्रोश रैली भी निकाली जाएगी और प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। वहीं बंद को मद्देनजर रखते हुए निवास ग्राम में जेतारण थानाधिकारी रामा किशन सैनी, निवास चौकी प्रभारी कैलाश चंद्र सहित पुलिस जाब्ता मौजूद हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। लाखों रुपए की लागत से बनी सीसी सड़क में घटिया सामग्री का प्रयोग लेने पर ग्रामवासियों का फूटा गुस्सा। सैकड़ों ग्रामवासियों ने किया आक्रोशित विरोध प्रदर्शन। जिले की मारवाड़ जंक्शन के निकट वारसा गांव में प्रधान कोटे से 10 लाख रुपए की लागत से बन रही सीसी सड़क में घटिया सामग्री काम में लेने में स्थानीय ग्रामवासियों का गुस्सा फूटा। वहीं ग्रामवासियों ने प्रशासन एवं ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी की और इस सड़क को वापस बनाने की मांग की। जानकारी सूत्रों के अनुसार जगमोहन मंदिर से लगाकर श्रीराम वाटिका तक बंद बनी सीसी सड़क में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है। सड़क जगह से गड्ढे पड़े हुए हैं और टूट गई है। वहीं ठेकेदार की मिलीभगत से यहाँ घटिया सामग्री काम में लेने से सड़क टूटने से ग्रामवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सड़क पुनः वापस बनाने की मांग की तो वहीं प्रधान ने सड़क में घटिया सामग्री उपयोग में लाने पर निष्पक्ष जांच एवं पुनः सड़क बनाने एवं दोषी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा ग्रामवासियों को दिया है। ये जो जगमोहन मंदिर से लेके राम वाटिका तक जो आरसीसी बन रही है उसमें क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रहा है। इसकी वजह से आज भी जो एक कंक्रीट डाला हुआ है वो निकल रहा है। इसमें जो प्रधान साहब ने अपने रिजर्व कोच से जो भी बजट पास किया था उसके अधीन ये काम हो रहा है। हम अफसरों से, प्रधान साहब से, एमएलए साहब से, यहाँ जो भी यहाँ के मुखिया हैं उनसे हम ये निवेदन करते हैं कि यहाँ आके इस काम को रोका जाए या फिर जो भी इसकी जो स्वीकृति मिली है उसके अधीन जो मटेरियल का बायोडाटा होता है जो लिमिटेड होती है उसके आधार पे ये काम किया जाए, अन्यथा ये काम रोक के प्रशासन को यहाँ अपना सर्वे करके इंजीनियर द्वारा यहाँ सर्वे करके ये काम कराया जाए। ये जो रोड बन रहा है उसके अंदर न तो सीमेंट डाला गया है, कांकरी एकदम साफ दिख रही है सफ़ेद। और मतलब कि कल भी मैंने ठेकेदार से ये कहा था कि ये जगमोहन जी का मंदिर है, यहाँ पर आपकी दूसरी कला नहीं चलेगी, यहाँ पर जगमोहन जी बैठे हुए हैं, इसलिए इस रोड को सही ढंग से करना है। खराब माल वापरे है, मायने सरमेट नहीं है, काकरी ऊपर काकरी नहीं है, एक काकरी डलाई हुई है। हमारे कम पर्सन नहीं है, आप भाई ने देख रेख कर सको। यहाँ पे कोई काम सही नहीं हो रहा है और यहाँ पे जो भी माल है वो सब नौकर की तरह ही हो रहा है। सही होना चाहिए, सही होना चाहिए, सही होना चाहिए, सब सही होना चाहिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली ऐतिहासिक लाखोटिया गार्डन पर राष्ट्रीय स्तरीय भजन संध्या का हुआ आयोजन। एक शाम लाखोटिया महादेव के नाम विशाल भजन संध्या में उमड़ा संस्थाओं का सैलाब।
पाली के ऐतिहासिक लाखोटिया उद्यान लाखोटिया महादेव मंदिर परिसर पर राष्ट्रीय स्तरीय भजन संध्या का आयोजन हुआ। देश भर से आए भजन कलाकारों ने एक से एक बढ़कर रंगमंच पर अपनी प्रस्तुतियां पेश की एवं श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस दौरान जिले भर से जिलेवासी इस राष्ट्रीय स्तर भजन संध्या में पहुंचे। लाखोटिया महादेव मेला मंडल सेवा समिति के संयोजक राकेश भाटी ने बताया कि पाली विधायक भीमराज पाटी स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं लाखोटिया मेला महादेव मेला कमेटी के तत्वाधान में इस राष्ट्रीय स्तर भजन संध्या का आयोजन हुआ। मेला कमेटी में विधायक द्वारा विजेताओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान आने पर भजन कलाकारों के प्रस्तुति पत्र एवं नगद इनाम दिया गया। जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री, जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट, संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह, जिला अधिकारियों ने विशाल भजन संध्या में उपस्थित रहे। वहीं चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रक्षाबंधन के त्योहार पर कस्बा हलेना बाजार एवं नेशनल हाईवे 21 पर हलेना चौराहे पर ट्रैफिक एवं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हलेना थाना पुलिस ने मोर्चा संभाला। रक्षाबंधन के त्योहार पर कस्बा हलेना बाजार एवं नेशनल हाईवे 21 पर हलेना चौराहे पर ट्रैफिक एवं भीड़ को नियंत्रण करने के लिए हलेना थाना पुलिस ने मोर्चा संभाला। हलेना थाना अधिकारी वीरजेंद्र सिंह ने बताया कि जानकारी के मुताबिक हलेना कस्बे के बाजार एवं NH 21 के मुख्य चौराहे पर ट्रैफिक जाम होने के कारण पुलिसकर्मियों को सुबह से तैनात कर दिया गया था, जिससे लोगों को किसी प्रकार की कोई आगमन में परेशानी नहीं हुई। हाईवे की सीमा से दूर दुकानों को लगवाया गया जिससे जाम नहीं लगे। साथ ही बाजार में भी गश्त लगाई गई जिससे अपराधियों एवं मंचलों पर निगरानी रख सके। पूर्ण रूप में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हलेना पुलिस तत्पर रही, इससे बाजार में शांति व्यवस्था बनी रही। इस मौके पर ब्रजेश कुमार शर्मा कांस्टेबल, नीरज शर्मा कांस्टेबल, रामवीर सिंह हेड कांस्टेबल, वीरेंद्र सिंह, रामू सहायक उप निरीक्षक इत्यादि मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय उमेद मिल एवं अनेक फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे और प्रदूषित पानी को किसानों की फसलों को लीड रहा है और गंभीर बीमारियां फैल रहा है। आज पुनाहिता सहित आसपास के अनेक ग्रामों से आए क्षेत्र किसानों एवं ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित पानी पर रोक लगाने की मांग की। इन किसानों एवं ग्रामवासियों का कहना है कि पूर्व में कई बार प्रशासन को एवं नगर परिषद को अवगत कराया गया, लेकिन इन फैक्ट्री मालिकों द्वारा नहर में क्षेत्र से होकर प्रदूषित पानी नहर में छोड़ा जा रहा है और नहर के माध्यम से ये प्रदूषित पानी बरसाती पानी के साथ किसानों के खेतों में पहुंच रहा है और फसलों को खराब कर रहा है। साथ ही कुएं में गंदा जहरीला पानी मिलने से कुओं का पानी भी दूषित हो रहा है। सैकड़ों की तादाद में ग्रामवासियों ने तुरंत प्रभाव से इस फैक्ट्रियों एवं मिल से निकलने वाले प्रदूषण युक्त जहरीले पानी को रोकने एवं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मैं अनिल सिंह पुनाहिता। हमारे जो पेड़ों के साथ में जो नहर चल रही है, उस नहर में गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। फैक्ट्रियों द्वारा, ये मिल द्वारा पानी छोड़ा जा रहा है। हमने इसकी शिकायत नगर परिषद में की है। नगर परिषद द्वारा बोल रहे हैं रिको वाले के पास। हमने रिको में भी इसकी शिकायत की तो वो बोले नगर परिषद, हम इधर उधर भटक रहे हैं। अब हमारी एक ही मांग है कि कलेक्टर साहब से हाथ जोड़ के विनती है, हमारे इस गंदे पानी को रोक लगाए। पूरे हमारे खेती फसल खराब हो गई है। हमारे बेरों में ये पानी गंदा पानी जा रहा है। 3-4 बार हमने वो नहर में रोक लगा दी, उसके बाद प्रेशर से वापस वो पानी छोड़ा जा रहा है। पूरी नहर में गंदा पानी भरा हुआ है। जो पानी में हमारे बेरों में आ रहा है वो हम कुछ सैंपल लेके आए हैं। कलेक्टर साहब से एक ही विनती है कि इसकी हाथ जोड़ के विनती है कि अपने पानी को रोक लगावे। इसकी जगदीश सिंह पुनाहिता सा पुनाहिता नहर में तो मोरा कुआ है सब लोगों सा गंदा पानी कुआ सब खराब हो गया सा कुआ सब खराब हो गया गंदा पानी पीने लायक रियो नहीं। और बार बार मना करने बार बार भी पानी छोड़ रही है नहर अंदर गंदो पानी।
पूरी फसलें खराब हो गई है और बीमारियां भी फैल रही है, क्योंकि जो कुआं मत रहे तो कुआं यूनिट पानी पीना पड़ी सा इन वास्ते बीमारियां भी फैल रही है। अब हमारी मांग है सब पानी बंद होना चाहिए मान लो सब लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के पर्यवेक्षण व क्षेत्र अधिकारी कसिया कुंदन कुमार सिंह के नेतृत्व में गोवंशी पशुओं की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19 अगस्त 2024 को NH 28 के पास मजला नाला ढलान से 20 कदम दूर कूड़ाघर के पास से थाना कोतवाली हाटा पुलिस कप्तानगंज टीम ने 3 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 गोवंशी पशु अपराध में प्रयुक्त 2 मैजिक वाहन अपराध में प्रयुक्त 2 मोबाइल फोन, 1 अवैध तमंचा, 315 बोर 6 अवैध जिंदा कारतूस, वहीं 315 बोर अपराध में पशु क्रूरता हेतु गोवंशों को काटने का उपकरण तथा अपराध से अर्जित 5000 रुपए नगद की बरामदगी की गई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अंतर्राज्यीय पशु तस्करी गैंग का लीडर है इब्राहिम अंसारी, जो अपने गैंग के साथियों में मुन्ना व विशाल के साथ मिलकर जनपद कुशीनगर के भिन्न भिन्न सीमावर्ती जनपदों से गोवंशों को चोरी कर इकट्ठा कर उक्त मैजिक वाहनों से ट्रांसपोर्ट तस्करी कर मैजिक वाहन में लाद कर बिहार राज्य में ले जाकर अपने अन्य संपर्की पशु तस्करों के साथ क्रूरता व निर्मम तरीके से अपने पास मौजूद उपकरणों की सहायता से काटकर मांस को बेचते हैं तथा उक्त आपराधिक कृत्य से अर्जित अवैध धन को वापस आपस में बांट लेते हैं। तीनों अभियुक्त गणों से पूछताछ व उनके मोबाइलों से मिले डेटा के अनुसार पशु तस्करों की गिरफ्तारी हेतु अलग अलग पुलिस टीमें बनाकर दबिश दी जा रही हैं। जनपद कुशीनगर में गो तस्करी के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें थाना हाटा पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक अंतर्राज्यीय पशु तस्कर गैंग इसको पकड़ा गया है। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इब्राहिम अंसारी, मुन्ना और विशाल। इन तीनों को पकड़ा गया है 2 वाहनों के साथ में और साथ ही साथ 4 गौवंश भी बरामद किए गए हैं। ये एक शातिर किस्म का गैंग है जो कि कुशीनगर के आसपास के जनपदों से पशुओं को इकट्ठा करता है और उनकी तस्करी करके बिहार और बंगाल की तरफ लेके जाता है इनका वध करने के लिए। लेकिन हमारी थाना हाटा की टीम एवं साइबर सेल की टीम के द्वारा समय रहते हुए कार्रवाई की गई और इस गैंग को पकड़ा गया और इनके पास से रिकवरी कराई गई है। इस गैंग के जो सरगना है इब्राहिम अंसारी, इस पे पूर्व में भी मुकदमे हैं, करीब 8 मुकदमे हैं इस पे, और इस गैंग के ऊपर इन पे गैंगस्टर की कार्रवाई और साथ ही साथ इनके ऊपर संपत्ति जब्तीकरण की भी कार्रवाई कराई जाएगी। जनपद कुशीनगर में जो भी गैंग इस तरीके के अपराधों में लिप्त होंगे उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को 15,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत भी किया जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रोटरी क्लब कुशीनगर के द्वारा सोमवार को रक्षाबंधन के अवसर पर कसिया के गांधी चौक पुलिस चौकी पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस एवं होमगार्ड कर्मियों को छाता वितरित किए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन पुलिस कर्मियों का उत्साहवर्धन करना था, जो हर प्रकार के मौसम में चाहे वे बारिश हो या धूप जनता की सेवा में जुटे रहते हैं। इस अवसर पर रोटरी क्लब कुशीनगर की संरक्षक राकेश जायसवाल ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस हमारे समाज की रीढ़ है, जो दिन रात गर्मी सर्दी हर परिस्थिति में हमारी सुरक्षा और यातायात की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करती है। रोटरी क्लब का ये प्रयास है कि हम उनके समर्पण को सम्मानित करें, जिससे वे अपने कर्तव्यों को और भी बेहतर ढंग से निभा सके। रोटरी अध्यक्ष वाहिद अली ने कहा कि ये कार्यक्रम रोटरी क्लब के उस दृष्टिकोण का हिस्सा है जिसमें समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए कार्य किया जाता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सेवा नहीं बल्कि सेवा का ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। इस अवसर पर रोटरी के संरक्षक राकेश जायसवाल, अध्यक्ष वाहिद अली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष संदीप रोनियार, कोषाध्यक्ष दुर्गेश चतुर्वेदी, संयुक्त कोषाध्यक्ष सदर आलम, इम्तियाज आलम, डॉक्टर श्याम बिहारी जायसवाल, अमरेंद्र नारायण सिंह, हेमंत गर्ग, वहीं श्रीवास्तव TSI, रमेश सिंह यादव TSI, रामा राम, हेड कांस्टेबल श्यामधनी यादव, सुनील कुमार पांडे, कांस्टेबल वीरेंद्र यादव, सुमित गौड़, सत्यम पटेल, साथ ही रंजीत श्रीवास्तव और प्रमोद प्रसाद, कमलेश राय, उमेश सिंह, रामायण प्रसाद एवं मुन्नू दुबे उपस्थित रहे। रोटरी क्लब कुशीनगर के द्वारा आज इस बरसात के मौसम में जो हमारे गार्ड और सिपाही जो बारिश में भीज के ड्यूटी कर रहे थे, जाम छुड़ा रहे थे, उसको देखते हुए इन लोगों के द्वारा छतरी का वितरण किया गया। ये बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ रोटरी क्लब। आज रोटरी क्लब कुशीनगर के द्वारा एक अनोखी पहल की गई है। गांधी चौक कसिया पर जो ट्रैफिक पुलिस, हमारे होमगार्ड पुलिस यातायात बंदोबस्त को देखते हैं, उनके उत्साहवर्धन के लिए आज रोटरी क्लब ने उनको एक छतरी दिया है। जितने भी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी यहाँ लगी थी उन सबको छतरी रोटरी क्लब के द्वारा दिया गया है, क्योंकि एक तेज धूप हो या बारिश हो, इस मौसम में इनका जो कार्य है बहुत ही सराहनीय है। हमारे ट्रैफिक में सहयोग इनका रहता है
तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम इनके उत्साह को बढ़ाएं। मैं PSI रामाराम जनपद कुशीनगर यातायात सेल की तरफ से रोटरी क्लब को धन्यवाद देता हूँ। हमारे इतने नौजवान होमगार्ड PRD सबको लोगों के सहयोग द्वारा छाता मिला है, जो बारिश के लिए बहुत ही उपलब्ध है। मैं तहे दिल से इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पीड़ितों द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पडरोना पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर संबंधित हिंदू युवतियों के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नईम पुत्र आलमगीर स्वर्गीय वहीं उक्त के विरुद्ध पूर्व में NBW व 82 CRPC को नोटिस भी जारी है। प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ला, धीरेन्द्र कुमार राय चौकी प्रभारी सिद्धुआ, विवेक कुमार पांडे चौकी प्रभारी मिशोली बाजार, मनोज यादव थाना पडरोना जनपद कुशीनगर, हरिराम यादव थाना पडरोना पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा द्वारा गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। हिंदू युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी अभियुक्त की गिरफ्तारी पर क्या कहा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने, आप भी देखिए। जनपद कुशीनगर में थाना पडरौना पर एक हिंदू युवती के द्वारा दुष्कर्म किए जाने की एक घटना रजिस्टर कराई गई थी। इस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना पडरौना की टीम के द्वारा इसमें दुष्कर्म करने वाला जो अभियुक्त है नईम पुत्र आलमगीर, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को 10,000 रुपये इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है और साथ ही साथ जनपद कुशीनगर में महिला संबंधी अपराध में लिप्त जितने भी अपराधी हैं उनके खिलाफ निर्देशित किया गया है कि उनको तत्काल पकड़ कर उन पर कार्रवाई किया जाए और साथ ही साथ उन पर गैंगस्टर गुंडा इत्यादि की भी कार्रवाई की जाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आगामी कृष्ण जन्माष्टमी एवं नवरात्र त्योहारों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भारत द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण व क्रीमी लेयर को लेकर फैसले के विरुद्ध 21 अगस्त को शांतिपूर्ण भारत बंद को लेकर सोमवार शाम 5 बजे थाना परिसर में थाना अधिकारी भागाराम मीणा की अध्यक्षता में CLG सदस्य एवं व्यापार मंडलों के अध्यक्षों की बैठक लेकर विचार विमर्श किया गया, जिसमें व्यापारियों ने बंद का समर्थन करते हुए बाजार में अपने प्रतिष्ठान बंद रखे गए। वहीं बंद के दौरान आज जन आक्रोश रैली भी निकाली जाएगी और प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। वहीं बंद को मद्देनजर रखते हुए निवास ग्राम में जेतारण थाना अधिकारी रामा किशन सैनी, निवास चौकी प्रभारी कैलाश चंद्र सहित पुलिस जाब्ता मौजूद हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। तालीबाली के सदर थाना क्षेत्र के वल्दो की ठाणी गांव में तालाब में डूबने से एक 21 साल के युवक की मौत हो गई। रक्षाबंधन पर अपने मौसी के घर आया था 21 साल का युवक अपने मौसेरे भाई के साथ सोच के लिए गया हुआ था। इस दौरान दोनों तालाब में नहाने के लिए नरपत गहरे पानी में जाने के कारण डूब गया। उसके साथ नहा रहे उसके भाई ने उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन कामयाब नहीं हो सका। सूचना से SDRF की टीम ने करीब 7 घंटे रेस्क्यू कर मंगलवार आज सुबह शव को तालाब से निकाला। सदर पुलिस थाना पुलिस द्वारा शव को बानगढ़ अस्पताल मर्चुरी में रखवाया गया। सदर थाना पुलिस ने बताया कि बल्दो की ढाणी निवासी उदाराम मीणा के यहाँ उसकी साली का लड़का सांडेराव निवासी 21 साल का नरपत रक्षाबंधन पर आया था। सोमवार को सोच के लिए निकला था। वापस आते समय तालाब में नहाने के लिए उतर गए। इस दौरान गहरे पानी में चला गया। तैरना नहीं आने की वजह से डूब गया। पुलिस द्वारा शव को बानगढ़ अस्पताल मर्चुरी में रखवाया गया और उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजीव गांधी की जन्म जयंती पर बिलाड़ा में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन द्वारा सद्भावना दिवस मनाया गया व संगोष्ठी की गई, जिसमें प्रदेश सचिव पार्षद त्रिलोक नैनीवाल, जिला आयोजना समिति जोधपुर बिलाड़ा विधानसभा सह संयोजक पूर्व पार्षद अमर सिंह हाड़ा, जिला महासचिव दुर्गा देवी सरगरा, जिला सचिव रमेश पटेल, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष चेतन चौहान, सेवा दल के नगर महासचिव सुखदेव गोस्वामी, विनोद ढाउसी, वहीं मुन्ना लाल सेन इत्यादि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की सदस्य गणों ने सद्भावना दिवस मनाया व जन्म दिवस भी मनाया। राजीव गांधी जी भारत देश में छिलकने जनक क्रांति के मोबाइल के सूत्रधार थे। उनकी प्रेरणा से आज हमारे पास मोबाइल भी है, तो आज उनकी जयंती है अपने, तो उनको अपन क्लब यहाँ और कांग्रेस पार्टी में ये इन्होंने और इनके परिवार ने बहुत बड़ा योगदान दिया। ये और इनके परिवार शहीद भी हुए हैं, तो इसलिए आज हम उनकी आत्मा को बहुत बहुत नमन करते हैं और बहुत बहुत उनका आभार पूरा देश करता है। जय हिंद, जय भारत। राजीव गांधी जिंदाबाद, राजीव गांधी जिंदाबाद, अमर गांधी अमर है, पंचायती राज संगठन जिंदाबाद, पंचायती राज संगठन जिंदाबाद। लोकल
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के नेहरू रोड स्थित अंबेडकर सर्कल पर पिछले 1 साल से स्थापित संविधान विशेषज्ञ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण नहीं होने से आक्रोशित नगर पालिका के प्रतिपक्ष नेता। तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के नेहरू रोड स्थित अंबेडकर सर्कल पर पिछले 1 साल से स्थापित संविधान विशेषज्ञ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण नहीं होने से आक्रोशित नगर पालिका के प्रतिपक्ष नेता अनुराज मेवाड़ा एवं नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सहित कांग्रेस पार्षदों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपकर संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम आयोजित करने की मांग उठाई है। ज्ञापन में बताया गया कि तखतगढ़ नगर पालिका प्रशासन द्वारा तकरीबन 1 वर्ष पूर्व महाराणा प्रताप सर्कल पर महाराणा प्रताप का स्मारक स्थापित करवाकर उसका भव्य अनावरण कार्यक्रम भी आयोजित करवाया गया था, लेकिन उसी के साथ अंबेडकर सर्कल पर संविधान विशेषज्ञ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तो स्थापित करवा दी गई, लेकिन पालिका में भाजपा का बोर्ड होने के कारण एवं पालिका अध्यक्ष की हीन मानसिकता के चलते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम अभी तक आयोजित नहीं करवाया गया है, जिसके कारण बहुजन समाज में भारी रोष व्याप्त है। यदि समय रहते अनावरण कार्यक्रम का आयोजन नहीं करवाया गया तो लोग उग्र आंदोलन की राह आजमा सकते हैं, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। पत्र में यह भी बताया गया है कि यथाशीघ्र तखतगढ़ नगर पालिका प्रशासन को अंबेडकर सर्कल पर स्थापित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम आयोजित करवाने हेतु आदेश प्रदान करने की मांग उठाई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले में 4 अगस्त को एवं 14 अगस्त को हुई और भारी बरसात से पाली उपखंड रोहट उपखंड के सैकड़ों गांव में किसानों की फसल नष्ट हो गई है। रोहट एवं पाली क्षेत्र में अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों पर ग्रामवासियों ने मुआवजे के लिए सरकार से की मांग। राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पाली जिले में 4 अगस्त को एवं 14 अगस्त को हुई अति भारी बरसात से पाली उपखंड रोहट उपखंड के सैकड़ों गाँव में किसानों की फसलें नष्ट हो गयी। सैकड़ों बीघा में बोई मूंग, ग्वार, तिलहन, बाजरा, मक्का की फसल खराब हो चुकी है। आज रोहट एवं पाली उपखंड क्षेत्र के सैकड़ों गांव के किसानों ने राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप तुरंत प्रभाव से फसलों के मुआवजे की मांग की। इन किसानों ने बताया कि कई वर्षों से फसल बीमा की राशि किसानों से ली जा रही है, लेकिन फसलों का मुआवजा उनको नहीं दिया जा रहा। किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर राज्य सरकार के नाम ये ज्ञापन सौंपा। इन किसानों ने बताया कि अब भी इन खेतों में पानी का भराव है और फसलें पूर्ण बर्बाद हो चुकी है। मेरा नाम अर्जुन राम भिसर, गांव लाल की, तहसील लोट, जिला पाली। हमारे फसलें बुरी तरह से खराब हो चुकी है। लाल की में 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त को फसलें पूरी तरह मूंगों की बाजी जवान पूरी डूब गई हैं। इस कारण हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि कलेक्टर साहब हमारे फसल बीमा का मुआवजा और अनुदान राशि हमारे स्पेशल गिरदावरी करा के तहसीलदार को, पटवारी को आदेश देके स्पेशल गिरदावरी करा के किसानों का 100% खराबा हाथों हाथ रिपोर्ट जयपुर भेजे। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और ग्राम पंचायत शिवपुरा को हूँ मैं। और मेरे यहाँ पे हम आए हैं आज पाली मतलब कलेक्टर ऑफिस में, और किसानों की मांग है कि आज दिन तक हमें गिरदावरी का कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। नई इंश्योरेंस कंपनी अगर हमारा अभी आज दिन तक कोई मुआवजा दिया है, हम आपसे अनुरोध करने आए हैं यहाँ पे कि हमारे जितने भी किसान हैं शिवपुरा पंचायत में सारी फसल मतलब नष्ट हो चुकी है। इसमें है मूंग है और तिल है, बाजरा है और मोट है, ये सारी फसल मतलब नष्ट हो चुकी है। हम चाहते हैं कि हमारे को मतलब किसान को गिरदावरी पूरी तरह से मतलब गिरदावरी मतलब करके और हम लोगों को जो मुआवजा दिलाने की मतलब चेष्टा करें। मैं मदन सिंह गिरादड़ा गांव से आए हैं। हम सब काश्तकार हैं। हमारे यहाँ अतिवृष्टि के कारण खरीफ की फसल पूरी 100% खराब हो गई है। इसलिए हम दुखी हो गए। न तो हमारे 5-7 साल से कोई बीमा क्लेम आया है। पहले भी हवा के कारण प्रकोप से 100% 21-22 में खराब हुई थी, उसका भी बीमा क्लेम अभी तक नहीं मिला है। और अभी भी पूरी 100% खरीफ की फसल मूंग, तिल, ज्वार जो भी बोई थी खरीफ में सब पूरी 100% खराब हो गई है। अभी भी खेतों में जल भरा हुआ है। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है हमारे को मुआवजा दिलावे हैं और हमारा जो बीमा है, बीमा करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा का, उसका क्लेम दिलावे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
आज दिनांक 19 अगस्त 2024 वार सोमवार को बाबा मोहन राम मेला स्थल कालीखोल भिवाड़ी से 3 दिवसीय मेले का आयोजन रक्षाबंधन के त्योहार पर हो रहा है, जिसमें नकली एवं मिलावटी घी का उपयोग किया जा रहा है। आज दिनांक 19 अगस्त 2024 वार सोमवार को बाबा मोहन राम मेला स्थल कालीखोल भिवाड़ी में 3 दिवसीय मेले का आयोजन रक्षाबंधन के त्योहार पर हो रहा है, जिसमें नकली एवं मिलावटी घी का उपयोग किया जा रहा था। इस पर एसडीएम साहब टप्पू खड़ा सत्यनारायण के दिशा निर्देश में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिलावट के खिलाफ कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि मेला स्थल पर दुकानों पर नकली एवं मिलावटी घी बेचा जा रहा था, जिसको 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 500 ग्राम, 200 ग्राम के डिब्बे में पैक कर बेचा जाता है। मौके पर विभाग की टीम ने पहुंचकर करीब 140 किलो नकली मिलावटी घी को जब्त किया। प्रशासन द्वारा जेसीबी बुलाकर मौके पर ही मिलावटी एवं दूषित घी को गड्ढा खोद कर नष्ट करवाने की कार्रवाई की गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अनोखे ढंग से मनाया निशा होम केयर के डायरेक्टर ने रक्षाबंधन का पर्व। सबसे पहले तो केयर में सेवा कर रही माताजियों के साथ राखी बांधकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद अपना घर आश्रम विवेकानंद नगर में सभी रह रहे आश्रम सभी भाइयों को राखी बांधकर राखी का पर्व मनाया। इससे जो माताजी को सेवा देते हैं उनके चेहरे पर खुशी की झलक देखी गई और माताजी ने डायरेक्टर निशा होम केयर की निशा सैनी को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। अपने घर आश्रम में रह रहे भाइयों ने भी मैडम पैरों में धूक लगाकर उनसे राखी बंधवा कर उनके चेहरे पर खुशी की झलक देखी गई। वहीं इसी तरीके से अनोखे अंदाज में मनाया गया निशा होम केयर के डायरेक्टर ने रक्षाबंधन का पर्व। उन्होंने बताया कि अपने भाइयों के तो राखी बांधते हैं क्योंकि राखी एक ऐसा त्योहार है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक का त्योहार है। लेकिन जब ऐसी जगहों पर आश्रमों में और उन माताजियों को जब राखी बांधी तो उनके चेहरे पर खुशी देखी। जो उनका आशीर्वाद मिला उस आशीर्वाद से मुझे बड़ी ही खुशी मिली। इस तरह से बनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर बीती रात को जोधपुर के प्रतापनगर सदर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने आधी रात को मोहल्ले में घुसकर घरों के आगे खड़ी कार व बाइक से तोड़फोड़ की। वहीं मोहल्ले के लोग जागे तो बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना से आक्रोशित लोग थाने पहुंच गए और बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। लोगों की भीड़ को देखते हुए प्रतापनगर